ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 20वें सूत्र तक किया है। 21वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा था, तो पुनः एक बार देखिएगा। उत्क्रमिष्यता एवं भावादित्योडुलोमि। उत्क्रमिष्यतः एवं भावात् इति औडुलोमी। औडुलोमी एक आचार्य का नाम है, एक ऋषि का नाम है। औडुलोमी आचार्य का ये मानना है कि ये जो आत्मा है और ये जो परमात्मा है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज बाकियों को आ रही है, आपके उसमें कोई समस्या है। आप अपना म्यूट करके रखिए। हाँ जी, मेरी आवाज़ बाकियों को आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है। तो औडुलोमी आचार्य का मानना ये है कि ये जो प्रसंग चल रहा है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इस प्रसंग में आत्मा शब्द है, परमात्मा भी वहाँ पर आत्मा से ग्रहण होता है और उसी प्रसंग में जीवात्मा को भी ग्रहण किया जाता है। तो आत्मा शब्द से दोनों का ग्रहण हो रहा है, क्योंकि आत्मा शब्द सामान्यवाची है, यानी कॉमन शब्द है। तो उत्क्रमिष्यता, ये जो शरीर से बाहर निकल करके जीवात्मा मुक्ति की ओर बढ़ता है और मुक्ति में जाता है, तो उत्क्रमिष्यता का मतलब है शरीर छोड़ करके जब आत्मा मुक्ति की ओर जाता है और मुक्ति में प्रवेश करता है, उसका आत्मस्वरूप रहेगा, वो आत्मा ही बना रहेगा और परमात्मा बना रहेगा, यानी दोनों अलग ही रहेंगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं मिटता। इसलिए दोनों आत्मा हैं, ये कॉमन वाची है, सामान्यवाची आत्म शब्द है, ऐसा आचार्य औडुलोमी का कथन है। तो एवं भावात् का मतलब है इसी प्रकार से जैसे जीवात्मा का आत्मा नाम है, ऐसे परमात्मा का भी एवं भावात्, ऐसा ही सामान्यवाची शब्द होने से मैं औडुलोमी आचार्य दोनों को आत्मा शब्द से ग्रहण करता हूँ, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो आइए, आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यत्र परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णिता। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ये जो प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद में, इसमें आत्मा शब्द जो है परमात्मा के वर्णन के लिए वहाँ पर वर्णित किया है। यानी इत्यत्र, इस प्रमाण में परमात्मा जो आत्मा शब्द से वर्णित किया है, सह, वो वर्णन जो किया है, वह वर्णन स उत्क्रमिष्यता अस्मात् शरीरात् पृथक गच्छता जीवस्य। सह, वो जो वर्णन है वो इसलिए है जो उत्क्रमिष्यतः अस्मात् शरीरात्, इस शरीर से जो बाहर निकलने वाला है, अर्थात पृथक गच्छता जीवस्य, शरीर से पृथक होता हुआ जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का मोक्ष अवस्थायाम, मोक्ष की अवस्था में आत्मा अस्ति इति अभिप्रायाद उक्ता, मोक्ष अवस्था में भी वो आत्मा के रूप में ही रहता है, वो अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके वहाँ आत्मा शब्द सामान्य कॉमन शब्द को लेकर के वर्णन किया है, जिससे आत्मा के लिए जब प्रयुक्त होगा, यानी जीवात्मा का प्रसंग है तो जीवात्मा को ले लो और परमात्मा का प्रसंग है तो परमात्मा को ले लो। यथा च अन्यत्र उपनिषदि, जैसा कि दूसरी उपनिषद में
स परमात्मा आश्रयत्वेन प्रतिपादितः। सह, वो तो जीवात्मा है, वो परमात्मा के आश्रय से रहता है, इस बात को लेकर के प्रतिपादिता वहाँ वर्णन किया है। जैसे कि एषः अस्मात् शरीरात्, एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिः उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। एषः संप्रसादः, ये जो संप्रसाद नामक जो जीवात्मा है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर को छोड़ करके, मुक्ति में जाते समय का प्रसंग है, इस शरीर को छोड़ करके जब वो परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति रूपी परमात्मा को जब प्राप्त होता है तो वो उसमें लीन नहीं होता है, परमात्मा में लय हो जाता हो, लीन होता हो, ऐसा नहीं है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने निज स्वरूप में ही वहाँ विराजमान रहता है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। तो इसको भी आत्मा कहा है, उसको भी आत्मा कहा है। बस इतनी बात है कि सामान्य शब्द जो होता है, जो सबके लिए प्रयोग होता है, उसको लेकर के इतनी बड़ी झगड़ा या इतना बड़ा विवाद करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा औडलोमी आचार्य कहते हैं। इति औडलोमी आचार्यो मन्यते, इस प्रकार औडलोमी आचार्य मानते हैं। तस्मात् सही परमात्मा आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यत्र आत्म प्रतिपादितो विज्ञेय। तो इसलिए इस प्रसंग में वही परमात्मा आत्मा शब्द से वहाँ पर वर्णन किया गया है उस प्रमाण में, ऐसा विज्ञेय समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। औडलोमी आचार्य का कहना है कि, औडलोमी आचार्य का कहना है कि औडलोमी आचार्य का कहना है कि शरीर से निकलने वाला जीवात्मा, औडलोमी आचार्य का कहना है कि शरीर से निकलने वाला जीवात्मा, शरीर से निकलने वाला जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी, शरीर से निकलने वाला जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। शरीर से निकलने वाला जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है। इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है। इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है और इस प्रसंग में परमात्मा के लिए आया है, और इस प्रसंग में परमात्मा के लिए आया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। बाईसवां सूत्र है अवस्थिते इति काशकृत्स्नः। एक्सक्यूज मी स्वामी जी, प्लीज लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। एक बात है, मैं इतने बार रिपीट कर करके मेरी वाणी थक जाती है, आप उसके आदी बनते जा रहे हैं। मैं एक वाक्य को 3 बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो आप अपनी गति को बढ़ाइएगा ना, आप वहीं का वहीं क्यों बैठे रहते हैं। अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, कुछ शीघ्रता से लिखने का प्रयत्न करिए। अगर ऐसे चलते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक वाक्य को जितना बोलता हूँ उसको 3 बार दोहराता हूँ, और 3 बार दोहराने में आपको लिख लेना चाहिए। नहीं लिख पा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो अपने सामर्थ्य को थोड़ा और बढ़ाइएगा, और मेहनत करिएगा, जल्दी लिखने का अभ्यास करिएगा। औडलोमी आचार्य का कहना है कि शरीर से निकलने वाला जीवात्मा
मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है। आत्मा शब्द सामान्यवाची है और इस प्रसंग में परमात्मा के लिए आया है। तो आगे बढ़ते हैं जी। 22वां सूत्र। अवस्थिते है। धन्यवाद। मेरे को धन्यवाद मत करिए है, अपने आप को धन्यवाद करिए ताकि आप अपनी गति को बढ़ा सके। अपने आप को धन्य करो, मेरे को मत करना धन्य। अवस्थिते है इति काशकृत्स्नः। काशकृत्स्न एक आचार्य हैं, एक ऋषि हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। काशकृत्स्न आचार्य का कहना है अवस्थिते है। अवस्थिते का मतलब है विद्यमान होने से। और ये जो आत्मा है यानी परमात्मा, ये कहाँ अवस्थित नहीं होता है, अर्थात कहाँ विद्यमान नहीं होता है, कहाँ नहीं रहता है, सब जगह रहता है। तो अवस्थिते का मतलब है परमात्मा सब जगह रहने के कारण से। और वो सब जगह कैसे रहता है? आत्मस्वरूप में रहता है। अपने आत्मस्वरूप से सभी वस्तुओं में रहने के कारण से, चाहे वो जीवात्मा में भी रहे या जड़ पदार्थ में भी रहे, वो आत्मस्वरूप से ही रहता है। इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है, दोनों के लिए प्रयोग होता है। और इस प्रसंग में इस आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा काशकृत्स्न आचार्य कहते हैं। औडलोमी और काशकृत्स्न आचार्य के बीच में क्या अंतर है? यहाँ काशकृत्स्न आचार्य कहना चाहते हैं परमात्मा सब जगह आत्मा के रूप में रहता है, इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है। और औडलोमी क्या कहते हैं? जीवात्मा जब शरीर छोड़कर के मुक्ति में जाता है, वो अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, दोनों अपने अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। बात दोनों एक ही कह रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? जब शरीर से छोड़ करके मुक्ति में जाता है, कोई ये ना समझे जीवात्मा परमात्मा में लय यानी उसमें मिल गया हो, एक ही भूत हो गया हो। नहीं, अपने आत्म स्वरूप में अलग रहता है, ये बात कही जा रही है। तो उस पर जोर दे करके आत्मा शब्द दोनों के लिए बराबर बताया औडलोमी। और काशकृत्स्न क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते परमात्मा अपने आत्म स्वरूप से सभी जगह विराजमान होते हैं, चाहे जीवात्मा हो चाहे जड़ वस्तु हो, जड़ या चेतन हो, सभी जगह पर रहने के कारण से, सभी जगह अवस्थित होने के कारण से वो आत्मा शब्द सामान्यवाची है। इस प्रसंग में परमात्मा का ग्रहण करो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। दोनों में अंतर भी आपको पकड़ में आ गया होगा। अब आइए, आत्मा व अरे द्रष्टव्य। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ये जो प्रसंग चल रहा है, इत्यत्र अवस्थानात्। अवस्थानात् का मतलब सदैव ही सर्वस्य पृथिव्यादि भूतगणस्य जीवस्य अपि अंतः अवस्थानात्। अवस्थान का मतलब है विद्यमान होने से। अब इसी अवस्थान को खोल रहे हैं, सदा एव, हमेशा, सर्वस्य, सभी के अंदर, अर्थात पृथिव्यादि भूतगणस्य, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो भी पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थ समूह में, और जीवस्य अपि अंतरः, और जीवात्मा के अंदर भी, अवस्थानात् अर्थात विद्यमान होने से। उसी को खोला है सर्वांतर्यामित्वात्, सर्वांतर्यामी के रूप में, यानी सभी के अंदर विद्यमान होने के कारण से। सर्वांतर्यामी का मतलब सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान होने के कारण से परमात्मा का लो आत्मा वर्णिता, इसलिए परमात्मा को आत्मा शब्द से वर्णन किया है। यथा च अन्यत्र उपनिषदि, जैसा कि हम केवल बृहदारण्य उपनिषदकार मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, और उपनिषदों में भी ऐसा ही कहा जाता है जैसे, अथवा इसी बृहदारण्य उपनिषद के अलग प्रसंग में भी ऐसा ही कहा जाता है। यह पृथिव्याम तिष्ठन् यस्य पृथिवी शरीरम यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरः यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम आत्मनो अंतरो यमयति स त आत्मा
अंतर्यामी अमृता। एक बहुत लंबी प्रक्रिया से समझाने का प्रयास किया है। जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी जिसको जानती नहीं है, हाँ, और उस पृथ्वी का नियमन, नियंत्रण, उसका रक्षण जो करता है वो आत्मा है। जो सूर्य में रहता हुआ सूर्य से अलग है, सूर्य जिसको जान नहीं सकता, और जो सूर्य का नियमन करता है वो कौन है? वो अमृत रूपी आत्मा है। ऐसे हर पदार्थ के साथ जोड़ करके ये बात कही है। यानी उन सभी प्रसंगों में आत्मा आत्मा ही तो बोल रहे हैं परमात्मा को, तो इसलिए वो सामान्यवाची है, ये कहना चाहते हैं। यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता हुआ, बस इतना ही बोल करके आगे कहा यस्य पृथ्वी शरीरम, और जिसके लिए पृथ्वी शरीर बना हुआ है, जिस आत्मा के लिए, जिस परमात्मा के लिए। फिर आगे ये भी आया है यह आत्मनि तिष्ठन, जो जीवात्मा के अंदर रहता है, और आत्मना अंतरा, और उस जीवात्मा से अलग है। यम आत्मा नावेदा, जिसको जीवात्मा नहीं जान रहा है। अब देखिए मेरी ओर, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्र में, नक्षत्रों में, हर जड़ पदार्थों में रहता है, और वो जड़ पदार्थ परमात्मा को नहीं जानते हैं, और उन जड़ पदार्थों का नियमन, व्यवस्था, नियंत्रण परमात्मा करता है। ये बात समझ में आ रही है। पर जीवात्मा में भी रहता है, जीवात्मा से अलग है, जीवात्मा जिसको जान नहीं पा रहा है। कितने अभागे लोग हैं हम। वो तो जड़ है, कोई बात नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स है, हम तो लिविंग बीइंग है, हम तो चेतन तत्व हैं, हमारे में ज्ञान है, समझ है, और सुन भी रहे हैं भगवान के बारे में। भगवान सब जगह रहता है। आप लोग बोलते हैं ना, कण कण में विराजमान है, और मैं क्या बोलता हूँ, ठसा ठस सर्वत्र भरा हुआ है। ऐसा कोई स्पेस, खाली जगह ही नहीं है जब भगवान ना हो। ये सब हम लोग बोलते हैं, फिर भी हम नहीं जान रहे परमात्मा को। हम का मतलब जो नहीं जानता है, जो जानता है वो अपने ऊपर क्यों ले। तो कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा सभी जगह रहता है। तो जीवात्मा कहा यह आत्मनि तिष्ठन, जो जीवात्मा में रहता है, आत्मना अंतरा, उस जीवात्मा से बिल्कुल अलग है। यम आत्मा ना वेदा, जिस परमात्मा को, यम का मतलब है जिस परमात्मा को आत्मा न वेदा, ये जीवात्मा नहीं जान पा रहा है। यस्य आत्मा शरीरम, और जिस परमात्मा के लिए जीवात्मा भी शरीर जैसा है मानो, क्योंकि उसके अंदर रहता है, तो एक प्रकार से जीवात्मा भी परमात्मा के लिए शरीर बन गया। और आत्मना अंतरः, और आत्मा से अलग रहता हुआ, यमयति, उस आत्मा से अलग रहता हुआ आत्मा का नियंत्रण करता है, आत्मा को चला रहा है। अब यहाँ नियंत्रण करता का मतलब ऐसे गलत अर्थ में मत लेना। बोलते हैं ना आप लोग का मतलब दुनिया के लोग बोलते हैं, देखो जी भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरे पत्ता क्या है, बड़ी बड़ी पहाड़ों को हिला रहा है आदमी, हाँ, तोड़ रहा है। परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता का मतलब है परमात्मा की व्यवस्था के बिना कोई भी वस्तु अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। परमात्मा की व्यवस्था से ही सब कुछ कर सकते हैं। अब वायु चल रही है, परमात्मा की व्यवस्था में चल रही है। हम लोग भी चल रहे हैं, परमात्मा ने हमको शरीर, इंद्रियां, ये सब साधन दिए हैं, इसलिए हम चल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है आज कोई आदमी कर्म करता है, वो कर्म परमात्मा करवा रहा है, इस अर्थ में लोग बोलते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब कुछ परमात्मा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब परमात्मा के कारण से हो रहा है। परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं जो भी कर्म मनुष्य लोग कर रहे हैं परमात्मा करवा रहा है। और कोई देखो जी मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान करवा रहा है जी मेरे से, ऐसा बोलता आदमी। अच्छा, तो भगवान चोरी करवा रहा है, डाका डलवा रहा है परमात्मा, झूठ बुलवा रहा है परमात्मा, नियम में ना चलने की बात कर रहा है परमात्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका ये अर्थ नहीं है। मतलब अर्थ का अनर्थ व्यक्ति कर देता है। इसलिए हर जगह उन वाक्यों का, उन शब्दों का अभिधा अर्थ नहीं लिया जा सकता है, उसको समझना होता है। इसी के लिए तो शास्त्र है, समझाने के लिए, उल्टे अर्थ में नहीं चलना है।
तो परमात्मा सब जगह विराजमान है, जीवात्मा में भी है, जीवात्मा में रहता है, लेकिन जीवात्मा से अलग है वो। और जीवात्मा मानो परमात्मा के लिए शरीर जैसा बन गया। जैसे पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी मानो परमात्मा के लिए शरीर है, ऐसे सबके साथ है। पर जीवात्मा में रहता हुआ जीवात्मा से अलग है, जीवात्मा को नियमन करता था, तो उसको व्यवस्था दी है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं भी एक नियमों में बंद करके चल रहा हूं। मेरा अपना सामर्थ्य, मैं कूद सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है। इसका यह मतलब नहीं मैं 1 किलोमीटर तक कूदूंगा और यहां से दिल्ली में कूद जाऊंगा, गुजरात से दिल्ली में कूद जाऊंगा छलांग लगा करके, ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी परमात्मा की व्यवस्था है। तो परमात्मा आत्मा को भी नियमन करता का मतलब इस तरह नियमन करता है, उसने व्यवस्था दी है, रोके रखा है। नहीं भी रोके तो भी मैं कूद नहीं सकता क्योंकि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था दी है ना, उस व्यवस्था को ही यहां पर नियमन कहा जा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवात्मा जो भी कर्म कर रहा है वो परमात्मा करवा रहा है। ये जो करवाने वाली बात है ना, ये घुस गई आत्मा के रोम रोम में। इस बात से बाहर निकल जाइए। अगर ऐसा ही होगा तो जो झूठ बोल रहा है वो भी परमात्मा बुलवा रहा है, ऐसा माना जाएगा। जो भी गलतियां करता है वो यही बोल रहा है जी मैं क्या करूं जी, ये तो भगवान करवा रहा है। वैसे आदमी अपने ऊपर कोई बात लेता नहीं है। किसको जब गलतियां जब करता है ना, अपने ऊपर नहीं लेता है। जब अच्छा करता है ना तो सारी अपने ऊपर लेता, मैंने किया बोलता है। ऐसा नहीं। कहने का अभिप्राय है जीवात्मा स्वतंत्रता से कर्मों को करता है, उन कर्मों को करने में परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। परमात्मा वह कारण नहीं बनता है। फिर क्या कारण बनता है? मन देने का कारण बनता है, महतत्व रूपी बुद्धि देने का कारण बनता है, इंद्रियां देने का कारण बनता है, शरीर देने का कारण बनता है। बस इतना ही कारण है वो। पर कर्म करने के पीछे, कर्म करवा रहा हो उसके कारण से हम वो कर्म कर रहे हैं, वो ही करवा रहा है। जैसे छोटे बच्चे को माँ उंगली पकड़ करके चलाती है, उसको चलाना सिखाती है, उसको चम्मच पकड़ना सिखाती है, उसको खाना सिखाती है। अब कोई बच्चा बोले मैं क्या करूं जी, मेरी माँ ने ऐसे सिखाया, ये तो बात समझ में आ जाती है। उसने सिखाया तो ठीक से खाने के लिए सिखाया, भाई चम्मच ऐसे पकड़ो और ऐसे खा लो और इसको ठीक से जब चबाओ, जो भी बोला। अब वो आकर के बड़ा होकर के अब खा रहा है, अब माँ तो नहीं, अब बड़ा हो गया, ऐसा आवाज करता हुआ खा रहा है वो, मतलब मानो जैसे सुअर खाता है ना, ऐसा। हाँ ठीक है जी। अब वो आवाज कर रहा है, माँ ने तो ऐसा आवाज करके खाने के लिए तो बोला नहीं है। अब वो जो कर्म वो कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है। परमात्मा ने बताया ये उचित है ये अनुचित है, और ये भी बताया ये उचित करो ये अनुचित ना करो। बस इतना परमात्मा का कारण है। अब उसके बाद हम स्वतंत्र हैं, अब हम अपनी इच्छा से कर्म कर रहे हैं। इसमें परमात्मा कारण नहीं है, इसमें परमात्मा को नहीं लाना है। यही बात यहाँ पर है कि आत्मा में रहता है, आत्मा से अलग है। आत्मा जिसको जान नहीं पा रहा है अपनी मूर्खता के कारण से, अविद्या के कारण से। तो ये सब जो शब्द बोले जा रहे हैं ये आत्मा को लेकर के बोला जा रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इत्थम काशकृत्स्न आचार्य मन्यते, इस प्रकार काशकृत्स्न आचार्य ये मानते हैं कि ये जो आत्मा शब्द है ये कॉमन वर्ड है, सामान्यवाची शब्द है। एवं स परमात्मा चराचराणां पदार्थानां सर्वांतर स्थितत्वात् आत्मा कथ्यते। आत्मा को आत्मा क्यों कहते हैं? तो आत्मा को आत्मा इसलिए कहते हैं कि वो चराचराणां पदार्थानां सर्वांतर स्थितत्वात्, प्रत्येक पदार्थ के अंदर रहने के कारण से वो आत्मा है। सच जगत जन्मादि स्वतंत्रम कारणम, और जगत की उत्पत्ति और उसका पालन और उसका विनाश में वो स्वतंत्र निमित्त कारण है, उसका कोई सहयोग नहीं है, और परमात्मा के अतिरिक्त और कोई निमित्त कारण नहीं बन सकता है। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा।
काशकृत्स्न आचार्य का कहना है, काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि ब्रह्म सभी पदार्थों में, काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित अर्थात विद्यमान रहता है। काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित अर्थात विद्यमान रहता है, जीवात्मा में भी विद्यमान रहता है, जीवात्मा में भी विद्यमान रहता है। काशकृत्स्न आचार्य का कहना है कि ब्रह्म सभी पदार्थों में अवस्थित अर्थात विद्यमान रहता है, जीवात्मा में भी अवस्थित रहता है या विद्यमान रहता है। इसलिए आत्मा सामान्यवाची है, इसलिए आत्मा सामान्यवाची है, इसलिए आत्मा सामान्यवाची है और यहां ब्रह्म के लिए आया है। इसलिए आत्मा सामान्यवाची है, आत्मा का मतलब आत्मा शब्द, इसलिए आत्मा सामान्यवाची है और यहां ब्रह्म के लिए आया है। अब आगे बढ़ते हैं। 23वां सूत्र, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृति ही च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्। कहते हैं प्रतिज्ञा और दृष्टांत दो चीजें हैं, एक प्रतिज्ञा और एक दृष्टांत। प्रतिज्ञा कहते हैं, जैसे पीछे बोला था, जब कोई सिद्धांत, कोई विषय प्रारंभ में बोलता है व्यक्ति, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अनंत है, कोई भी वाक्य बोले, आत्मा का मतलब यह परमात्मा की बात हो रही है, तो मैं ये शब्द बोलूं, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा अविनाशी है। ये जो वाक्य है ये सब प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं, अर्थात सिद्धांत है। मतलब अपने सिद्धांत को स्थापित करना ही, किसी भी सिद्धांत को स्थापित करना, बताना, बोलना, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। तो यहां पर प्रतिज्ञा वाक्य ये जो प्रसंग में चल रहा आत्मा वारे द्रष्टव्य में प्रतिज्ञा की गई है कि आत्मा किस प्रकार का है। फिर दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण, एग्जाम्पल। तो दृष्टांत का मतलब उदाहरण। तो इस प्रसंग में प्रतिज्ञा और दृष्टांत ये दोनों से पता लगता है कि वहां प्रकृति भी कारण है जगत के पीछे। प्रतिज्ञा वाक्य से और दृष्टांत यानी उदाहरण वाक्य से, प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य से यह पता लगता है प्रकृति जो है वो भी कारण है जगत के पीछे। इसमें अनुपरोधात, इसका विरोध नहीं है। उपरोधात का मतलब है विरोध होना और अनुपरोधात का मतलब है विरोध ना होना। मतलब जगत के निर्माण में या जगत के निर्माण के संदर्भ में जो प्रतिज्ञा वाक्य है, जो उदाहरण वाक्य है, उसमें प्रकृति भी शामिल है। प्रकृति का कोई विरोध नहीं है। फिर समझने का प्रयत्न करें। सृष्टि की उत्पत्ति जहां हो रही है या सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन जहां हो रहा है, उस वर्णन में, संसार की उत्पत्ति का वर्णन जहां चल रहा हो, उस वर्णन में प्रतिज्ञा वाक्य और उदाहरण वाक्य ऐसे आ रहे हैं
उन वाक्यों में प्रकृति भी शामिल है, उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी जगत के निर्माण में कारण है। ठीक है। अब प्रकृति भी कारण है, अब कौन सा कारण है ये तो हमें निर्धारण करना है ना। कारण तो है प्रकृति, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर भी कारण है, जीवात्मा भी कारण है, सृष्टि के निर्माण में जीवात्मा भी कारण है, प्रकृति भी कारण है, परमात्मा भी कारण है। अब निर्धारण हमें करना है कौन किस कारण को प्राप्त होता है। परमात्मा तो उत्पत्ति करता है, यानी वो सृष्टि करता है, वो क्रिएटर है, इसलिए वो निमित्त कारण बनता है, बनाने वाला। और प्रकृति जो है उस सृष्टि का, उस जगत का उपादान कारण बनता है, रॉ मेटीरियल बनता है। आप में से कौन है जो म्यूट नहीं करते हैं? जी, तो अब जीवात्मा उसका उपभोग करने का कारण बनता है। भाई आखिर सृष्टि किसके लिए बनाई जा रही है? सृष्टि बनाई जा रही है जीवात्मा के लिए, तो जीवात्मा भी कारण है ना। जीवात्मा के लिए सृष्टि बन रही है। तो किस कारण के लिए बन रही है? जीवात्मा के कारण के लिए, यानी जीवात्मा के उपभोग के लिए, उसके प्रयोग के लिए सृष्टि बनाई जा रही है। तो कारण तो सभी बन रहे हैं, लेकिन कौन किस कारण को प्राप्त होता है ये तो हमें समझना है ना। वो प्रसंग से पता लगेगा उस प्रसंग में। तो ये कहना चाह रहे हैं, प्रतिज्ञा वाक्य, उदाहरण वाक्य में प्रकृति कारण बनती हुई दिखाई देती है। उस कारण का कोई विरोध ना होने से प्रकृति को भी कारण मानना चाहिए, लेकिन कौन सा कारण मानना चाहिए इसका निर्धारण हमें करना है। प्रकृति स्वयं थोड़ा निर्धारण कर सकती है। अगर प्रकृति निर्धारण कर सकती तो बात ही समाप्त है, वो खुद बता दे। जैसे ईश्वर कहता है ना, मैं सृष्टि को बनाने वाला हूं। जैसे वेद कहता है, मेरी ओर देखिएगा, वेद कहता है अहम भूमिम अददाम आर्याय, अहम भूमिम अददाम आर्याय। ये वेद मंत्र का एक टुकड़ा है, एक सेंटेंस है। ईश्वर कहता है मैं इस धरती को किसको दे रहा हूं? आर्याय, आर्य को दे रहा हूं। इस धरती का भोग कौन करे? उत्तम आदमी, श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम पुरुष भोग करे। मैं दुष्ट, निकृष्ट या पिशाच, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए सृष्टि नहीं बनाता हूं, अनार्यों के लिए नहीं बनाता हूं, उत्तम लोगों के लिए सृष्टि बनाता हूं। इसलिए वो कहता है अहम भूमिम अददाम आर्याय। तो जैसे परमात्मा, ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको, ऐसे कितने उदाहरण हैं वेद मंत्रों में, कितने ऐसे वाक्य हैं। वो स्वयं साक्षात कहता है मैंने इस सृष्टि को बनाया। अब प्रकृति अगर चेतन होती तो वो खुद बता सकती कि मैंने बनाया है, पर सृष्टि की उत्पत्ति में प्रकृति भी बहुत बड़ा कारण है। जितना बड़ा कारण परमात्मा है, जितना बड़ा कारण जीवात्मा है, पर कौन कारण बनता है ये तो हमें समझना होगा। परमात्मा को तो समझ में आता है, प्रकृति को तो समझ में आने वाली नहीं है, और समझना तो केवल हमें ही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें ये समझना है मेरे लिए संसार बनाया गया, इसका उपभोग करना है मेरे को, इसलिए मेरे लिए बनाया गया। मेरे को ध्यान में रख करके मेरे निमित्त परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, और प्रकृति को लेकर के बनाई है, और बनाने वाला परमात्मा है, ऐसा निर्धारण मेरे को करना है। प्रकृति उपादान कारण है, रॉ मेटीरियल है, ऐसा मेरे को निर्धारण करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति अपि जगत जन्मादे कारणम अस्ति। कहते हैं प्रकृति भी जगत की उत्पत्ति और उसके स्थिति और उसके प्रलय में कारण है, किंतु परमात्माधीनम न स्वतंत्रम कारणम। प्रकृति कारण है, किंतु परमात्मा आधीनम न स्वतंत्रम कारण। वो परमात्मा के अधीन होकर के कारण बनती है प्रकृति, स्वतंत्र कारण नहीं बनती है। जगता कारणम कथम इति उच्यते। तो फिर वो प्रकृति जगत का कारण किस प्रकार है, इस बात को लेकर के आगे समझाते हैं। प्रतिज्ञाया दृष्टांतस्य च उपलभ्यमानत्वात्।
जगत भी प्रकृति का कारण, जगत का कारण प्रकृति भी है। इस संदर्भ में प्रतिज्ञा वाक्य है, दृष्टांत यानी उदाहरण वाक्य है। इसके उपलम्भात का मतलब है प्रतिज्ञा वाक्य की उपलब्धि से प्रतिज्ञा वाक्य हमें दिखाई दे रहा है, उदाहरण वाक्य हमें दिखाई दे रहा है। उसकी उपलब्धि से, प्रतिज्ञा वाक्य से और उदाहरण वाक्य से हमें पता लगता है। प्रतिज्ञा तो तावत, प्रतिज्ञा क्या है? यह एषा सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाना तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। ऐसा आगे के वचन हैं, कठोपनिषद में ये बात आई है। तो ये बातें कठोपनिषद की है। तो कह रहे हैं यह एषः सुप्तेषु जागर्ति। यह का मतलब जो आत्मा, जो परमात्मा सुप्तेषु जागर्ति, सोते हुए में जाग रहा है। कुछ तो सोए पड़े हुए हैं, पर वो सोते हुए के बीच में वो जाग रहा है। यह जो परमात्मा, यह एषः जो ये परमात्मा सुप्तेषु जागर्ति, सोते हुए के बीच में जागर्ति, जाग रहा है। मतलब यहां सोते हुए का मतलब है जो मूर्छित है, जो अपनी अनुभूति नहीं कर रहे। ये प्रसंग चल रहा है सृष्टि बनने से पहले, सृष्टि बनी नहीं। उस स्थिति में एक तो सोया हुआ जीवात्मा, अर्थात उसको होश ही नहीं है, और प्रकृति को वैसे ही होश नहीं है, वो चेतन है ही नहीं है। तो मानो एक प्रकार से जीवात्मा भी सोया हुआ है और प्रकृति भी सोई हुई है। तो कह रहे हैं यह ऐसा जो ये परमात्मा सुप्तेषु जागर्ति, सोते हुए पदार्थों के बीच में जागता है, अकेला जागरण कर रहा है। और वो क्या करता है? कामम कामम पुरुषः निर्मिमाना। वह पुरुषः, वो जो परमात्मा है, कामम कामम, कामम कामम का मतलब है निश्चित कामना को लेकर के, एक विशेष कामना को लेकर के निर्मिमाना, इस संसार को बनाता है। तदेव शुक्रम, वास्तव में वही परमात्मा है जो ये संसार को बनाता है। वो शुक्र है। शुक्र समझते हैं कौन होता है? शुक्र, शुक्र उसको कहते हैं जो अत्यंत शक्ति रखने वाला है, यानी उसको कह सकते हैं आप सर्वशक्तिमान है। तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी को हमें प्राप्त करना चाहिए। आगे का प्रसंग आया है। अत्र वचने, ये जो वचन दिया है सोते हुए में जागता है, ऐसा जो वचन दिया है, अत्र वचने, इस वचन में सुप्तेषु जागर्ति ये बात आई है। प्रलय वेलायाम परमात्मा जागर्ति, इसका अर्थ क्या निकलता है? जो प्रलय अवस्था है, अर्थात जो प्रलय का काल चल रहा है, संसार तो है ही नहीं है, सब अपने कारण में विलीन है। तो वो जो प्रलय की दशा है, उस प्रलय अवस्था में परमात्मा जागृति, परमात्मा ही केवल जाग रहा है, वही सचेत है, वही चेतनत्व से युक्त है, वही अनुभव करने की स्थिति में है। यह है जागने का मतलब। तस्मिन् जागृति केचन सुप्ता इति, और उसके जागृत अवस्था की स्थिति में केचना, कुछ तो सोते हुए दिखाई दे रहे हैं उस समय, अर्थात कुछ सोए पड़े हुए हैं, अर्थात मूर्छित हैं या चेतनता रहित है एक प्रकार से। च इति उक्तम, तो केचन सुप्ता इति च उक्तम, कुछ पदार्थ जो है मानो सोते हुए के समान है, ऐसा कहा है। तर्री, ऐसी स्थिति में सुप्तानाम सत्ता तद भिन्ना सिद्ध्यति। अब ये जो वचन आए ना कि ये जो परमात्मा है सोते हुए में जाग रहा है, तो जागने वाला अलग है, सोने वाले अलग है। इससे क्या पता लगता है? दोनों की सत्ता अलग है। जागने वाले की सत्ता अलग है और सोते हुए वाले की सत्ता अलग है। एक ही व्यक्ति जाग भी रहा है और सो भी रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं, तर्री सुप्तानाम सत्ता भिन्ना सिद्ध्यति, जो सोते हुए पदार्थ है उनकी सत्ता तो इस परमात्मा से अलग सिद्ध हो जाता है। तद एवं प्रकृति सुप्ता, इससे क्या पता लगता है? वो जो सोती हुई वस्तु है वो कौन है? प्रकृति है, वो सुप्ता, सोई हुई है। इतना ही नहीं, जीवाश्च सुप्ता, और उसके साथ साथ में जीव भी सुप्त पड़े हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं। तेषु सुप्तेषु, उन दो प्रकार के सोते हुए लोगों के बीच में,
परमात्मा जागरति, परमात्मा जागृत है, वो सचेत है। तस्मात्, इससे पता लगता है, सृष्टे प्राग, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न केवलम परमात्मा, केवल परमात्मा एकमात्र तत्व नहीं था, किंतु तद भिन्नम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तमपि जगतः कारणम अस्ति। परमात्मा ही केवल अकेले नहीं था, उस परमात्मा से भिन्न प्रकृति नाम से जो अव्यक्त पदार्थ है वो भी है, और वही जगतः कारणम, वही जगत का उपादान कारण है, ऐसा पता लगता है। फिर एक बात कहिए, कामम कामम निर्मिमाना इति वचनम, और कामम कामम निर्मिमाना ऐसा जो वचन आया है वहां पर, इससे क्या पता लगता है? तो कह रहे हैं इति वचनम च अन्यदपि निर्मातु भिन्नम वस्तु अपेक्षते। कामम कामम निर्मिमानः, ये जो वचन है इससे क्या पता लगता है कि यहाँ इति वचनम, इस वचन से अन्यदपि, एक और वस्तु भी इसके साथ जुड़ेगी, जो कि निर्मातु भिन्नम, निर्माण करने वाले से भिन्न है, और उस वस्तु की यहाँ पर अपेक्षा है, क्योंकि निर्मिमाण का मतलब है निर्माण करता है, ऐसा इसका अर्थ होता है। कामम कामम का मतलब है किसी विशेष कामना को लेकर के, किसी विशेष कामना को लेकर के निर्मिमाण, निर्माण करता है। अब ये निर्माण करता है, जो ये बात बोली जा रही है, इससे कर्ता की सिद्धि होती है। निर्माण करता है तो कोई करता है, कर्म करने वाला, निर्माण करने वाला, क्रिएटर, इससे पता लगता है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि निर्माण करने वाले से अलग कोई वस्तु है जिसको लेकर के वो निर्माण करता है, ऐसी बात सामने आती है, यही कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इति वचनम, ये जो वचन आया है, अन्यदपि निर्मातु भिन्नम, इससे अलग निर्माता से भिन्न कोई वस्तु अपेक्षते, वहां अपेक्षित है बनाने के लिए। ये तो ही खलु एकाकिनी चेतने न काम संकल्प संभवती। अब अकेला ही है, अकेली वस्तु है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र तत्व है, उसको क्या संकल्प करना है? संकल्प किसी के लिए होता है, याद रखना। जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी कुछ व्रत लेते हैं या सोचते हैं, इच्छा करते हैं, तो किसी ना किसी को ध्यान में रख करके करते हैं। यानी इच्छा करने वाले से अतिरिक्त कोई है तो ही तो इच्छा करोगे ना उसको पाने के लिए। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इच्छा मात्र ये सिद्ध कर देता है शब्द, इच्छा रूपी शब्द, उससे इच्छा करने वाले से अलग कोई वस्तु है जिसकी इच्छा आप करने जा रहे हो। नहीं तो इच्छा क्यों पैदा होगी? जब आपको पता चले दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जी, कोई चीज नहीं है, आप अकेले एकमात्र हो, तो आप क्या इच्छा करोगे जी? जी मेरे को खाने की इच्छा हो रही है। अरे जब कोई खाना है ही नहीं तो क्या इच्छा होगी आपको? मेरे को देखने की इच्छा हो रही है, कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है तो क्या देखने की इच्छा होगी? बोलने की इच्छा हो रही है, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है जिससे आप बोलोगे, मतलब कोई दूसरा आदमी नहीं है, आप अकेले ही हो ना। इसलिए सिद्धांत को सामने रखो, एकमात्र वस्तु है और वो केवल परमात्मा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ही वस्तु है। अब एक ही वस्तु है तो इच्छा किसको, किस लिए इच्छा होगी? कोई कहे मैं अपने आप में इच्छा हो सकती है, अपने लिए इच्छा। अरे अपने लिए क्या इच्छा है? वो जैसा वैसा रहेगा ना, उसको क्या इच्छा है भाई? इच्छा तो किसी दूसरे को ध्यान में रख करके होती है। भाई ये दुखी है, देखो मेरे में आनंद है, और ये सब ऐसे मूर्छित पड़े हैं। चेतन होते हुए भी जीवात्मा ये मूर्छित पड़े, इसलिए उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर एक कामना उत्पन्न हो गई। अरे इसके लिए मैं कुछ बना सकता हूं और बना के दे दूंगा तो उसका सुख ले सकते हैं, तब ये इच्छा पैदा होगी परमात्मा में। जब अकेले ही है तो क्या इच्छा है? तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये तो ही खलु एकाकिनी चेतने, एकमात्र चेतन तत्व के होने पर न कामः, अर्थात न संकल्प संभवति, कोई कामना कोई संकल्प नहीं हो सकता। यदा ही स्वतः भिन्नम वस्तु पश्यति, जब अपने से भिन्न किसी वस्तु को देखता है, तदा तत्संबंधे, उसको ध्यान में रख करके उसके संबंध से संकल्पस्य प्रादुर्भाव प्रसंग भवति, तब संकल्प प्रादुर्भाव होता है, अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। अर्थात मन में
मन में कहिए या अपने अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। अगर अपने से भिन्न वस्तु को देखेगा तभी इच्छा उत्पन्न होती है, उसके अतिरिक्त इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। ये कहना चाह रहे हैं, न अन्यथा, इसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं बन सकती। तथा निर्मिमाना, यहां तक बोल दिया, फिर एक और साथ में जोड़ रहे हैं, तथा और एक बात इसके साथ जोड़ो, केवल निर्मिमाना, कामम कामम निर्मिमाना दोनों को लेकर के बात कहिए। अब केवल निर्मिमाना शब्द को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। निर्मिमाना इति कथने, निर्मिमाना इस कथन में स निर्माता कर्ता प्रतिज्ञातः। निर्मिमाना शब्द को देखते ही पता लगता है ये निर्मिमाना कर्ता के लिए आया है। यह व्याकरण का विषय यहाँ पर, या सामान्य संस्कृत भी आपको आती है तो भी आपको समझ में आएगा। तो निर्मिमाण इतना ही देखो तो इस कथन में एक निर्माता, एक कर्ता है ऐसा प्रतिज्ञाता, एक जाना जाता है। प्रतिज्ञाता का मतलब है ये जाना जाता है। तद भिन्नया उपादान भूतया प्रकृत्या भवितव्यमेव। और वो जो निर्माता है उससे भिन्न, तद भिन्नतया का मतलब है उससे भिन्न, निर्माता से भिन्न कोई उपादान रूपी प्रकृति है और उसी से वो निर्माण करता है, ऐसा सिद्ध होगा। अपने आप को लेकर के वो तो खुद स्वयं है, अपना क्या निर्माण करेगा वो अखंड एक रस है परमात्मा, ये सभी मानते हैं। परमात्मा कैसा है? अखंड एक रस है। इस बात को भी समझना होता है। आदि शंकराचार्य ने जब परमात्मा का वर्णन किया है, ये वहां वर्णन है, ये जब आप वो प्रसंग आएगा तो मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा। जब ये बात कही है वहां पर जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये प्रसंग चल रहा है, तो वो कहते हैं हाँ परमात्मा का अंश है जीवात्मा, लेकिन वैसा अंश नहीं है जैसा अंश होते हैं। जैसे एप्पल ले लो, सेव या अमरूद ले लो, कोई भी एक फ्रूट ले लीजिएगा और उसका एक टुकड़ा काट दो। अब वो जो टुकड़ा है, वो पीस है, वो उसी का तो अंश है, भाई उसी से आपने अलग किया है काट करके। तो वो जो पूरा एप्पल, पूरा सेव में जैसे गुण होंगे उस टुकड़े में भी वैसे गुण होंगे, क्योंकि उसी का टुकड़ा है। और आजकल जिस तरह काटते हैं ना, उसको वापस उसमें जोड़ भी सकते हो आप, ऐसा भी काट सकते हैं ना आजकल आप लोग, बहुत बुद्धि हमारे पास में है ना। तो कहने का मतलब है ये है अंश, इसको कहते अंश, यथार्थ में इसको कहते अंश। जैसे सेव के एक टुकड़े को अंश कहते हैं यथार्थ में, ऐसा अंश जीवात्मा नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे किसी टुकड़ा ले लो, रोटी का टुकड़ा ले लो, किसी भी वस्तु का एक टुकड़ा ले लो, वो जैसा अंश होता है वैसा अंश जीवात्मा परमात्मा का नहीं है। परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा का अंश जीवात्मा वैसा अंश नहीं है जैसे सेव का एक टुकड़ा अंश रूप में होता है। फिर कैसा है? अंश इव अंशा, ये अंश जैसा है, अंश नहीं है। फिर अंश जैसा कैसे है? तो वो तो परमात्मा में रहता है इसलिए अंश है। वो क्या लिखते हैं? वो तो परमात्मा में रहते हैं इसलिए वो अंश जैसा है, वास्तव में उसका टुकड़ा, उसका पीस, उसका पार्ट नहीं। क्यों? अखंडत्वात्। वो हेतु देते हैं, प्रमाण देते हैं, परमात्मा तो अखंड है, उसके तो खंड ही नहीं हो सकते। अखंड का मतलब है एकमात्र इकाई, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते, जिसके विभाग नहीं हो सकते, वो अखंड एक रस है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा का वैसा अंश नहीं है। अंश कहते ही वो खंडित हो जाएगा, लेकिन परमात्मा अखंड एक रस है, एक ही तत्व है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे किसी कार्य पदार्थ के जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उनके जैसे अंश होते हैं, वैसा अंश जीवात्मा परमात्मा का नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट लिखा। फिर भी आप नहीं मानोगे, वो लिखते हैं आगे, फिर भी आप नहीं मानोगे, तो आपको ये मानना पड़ेगा ये जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो ये जीवात्मा चोर है, ये लुटेरा है, ये झूठा है, ये व्यभिचारी है, तो ये सारे के सारे परमात्मा ही है। मान लोगे? ये चोर परमात्मा को मानोगे, ये लुटेरा परमात्मा को मान, क्योंकि उसी का तो अंश है, यानी परमात्मा ही तो है वो। तो वो चोर बन जाएगा, वो लुटेरा बन जाएगा,
वो ये बन जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। हाँ, ये बात समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बस मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, वो संस्कृत में लिखा है, बस इतना ही अंतर है। तो इसलिए यहां ये बात को समझना है कि निर्मिमाणा, इससे पता लगता है वो करता है। तो कर्ता जो होता है अपने से अलग वस्तु को लेकर के बनाता है। अपने आप को मैं अपने शरीर में से निकाल करके कोई ऐसा थोड़ा बनाऊंगा। अगर मेरे को कुछ बनना है तो लकड़ी लेऊंगा, लकड़ी का कुर्सी बना दूंगा, लकड़ी को लेकर के कुछ मकान बना दूंगा, या कुछ और चीजें लेकर के कुछ और बना दूंगा, जो भी बनाना है। निर्माता तो ऐसा ही होता है, अपने से भिन्न विद्यमान वस्तुओं को लेकर के वो कुछ निर्माण करता है। अपने आप में से कुछ निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि वो अखंड है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं निर्मिमाना, इस कथन में स निर्माता, वो निर्माता है, अर्थात कर्ता, प्रतिज्ञाता, वो कर्ता के रूप में प्रतिज्ञात होता है, अर्थात सिद्ध होता है। और तद भिन्नाया उपादान भूतया प्रकृतिया भवितव्यम एवा, और उस परमात्मा से भिन्न उपादान रूपी प्रकृति को वहां होना ही चाहिए, ताकि उसको लेकर के वो बनाता है, तभी वो निर्माता बनता है, तभी वो निर्माणा शब्द का प्रयोग करना उचित है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। तस्मात् प्रकृति अपि जगत कारणमिति सिद्धम, इसलिए प्रकृति भी जगत का कारण ही सिद्ध होता है। प्रक्रियते विकृति रूपे नीयते ही एषा तेन निर्मात्रा परमात्माना। और वो कैसा कारण होता है वो समझा रहे हैं। प्रक्रियते अर्थात विकृति रूपे नीयते। प्रकृति को प्रकृति क्यों कहते हैं? प्रकृति की शब्द की परिभाषा कर रहे हैं जी। प्रकृति को प्रकृति क्यों बोलते हैं? तो कहते हैं प्रक्रियते अर्थात विकृति रूपे नीयते, वो प्रक्रिया को प्राप्त होती है, अर्थात विकृति रूप में उसको ले जाया जाता है, उसको विकार के रूप में ले जाया जाता है। वो जिस स्थिति में है उससे भिन्न स्थिति में ले जाया जाता है। तो प्रकृति कस्मात् प्रक्रियते, अर्थात प्रक्रियते को बोला विकृति रूपे नीयते, उसको विकार के रूप में ले जाया जाता है। ऐसा ऐसी प्रकृति है, और उसको ले जाने वाला कौन है? तेन निर्मात्रा परमात्मना, उस परमात्मा निर्माता रूपी परमात्मा के द्वारा इस प्रकृति को विकार के रूप में ले जाया जाता है, इसलिए उसका नाम प्रकृति है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दृष्टांताश्चापि तत्रैव कठवचने, जिस कठोपनिषद के प्रमाण को लेकर के सारी बातें बताई है, ये प्रतिज्ञा वाक्यों को लेकर के बातें कही है। अब बात कही जा रही है यहां पर उदाहरण को लेकर के। अब इस उदाहरण को लेकर के हम बाद में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज जो बातें कही है इनमें से हो या पिछले पाठ में से हो? हाँ अजीत जी, क्या प्रश्न है? हाँ जी, अपना म्यूट खोलिए। जी जी नमस्ते सर जी। परमात्मा भी आत्म स्वरूप में रहता है। आत्मा के तो आत्म स्वरूप समझ में आता है कि आत्मा का आत्म स्वरूप है, परमात्मा का आत्म स्वरूप को एक बार बताएं प्लीज। नहीं, आपको क्या नहीं पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप पहले इस बात को समझ लें, परमात्मा आत्म स्वरूप में रहता का मतलब है जीवात्मा के स्वरूप में रहता है, ऐसा नहीं समझना है। जी जी, यही मैं चाह रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे समझना? परमात्मा आत्म स्वरूप, परमात्मा शब्द नहीं बोलना, आत्मा आत्म स्वरूप में रहता है। तो वो आत्मा अगर जीवात्मा है तो जीवात्मा जीवात्मा स्वरूप में रहता है, अगर वो आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा परमात्मा स्वरूप में रहेगा। मैं आपके स्वरूप में नहीं रह सकता, आप मेरे स्वरूप में नहीं रह सकते। यहां पर बोला जा रहा है शरीर को ध्यान में रख करके, आप गृहस्थी स्वरूप में हैं, मैं सन्यासी के स्वरूप में हूं, मैं आपके स्वरूप में नहीं हूं, आप मेरे स्वरूप में नहीं है। एक तो ये बात है। अगर केवल आत्म तत्व को लोगे तो दो आत्मा है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो जीवात्मा जीवात्मा स्वरूप में रहेगा, परमात्मा परमात्मा स्वरूप में रहेगा, ऐसे ही अर्थ लेना है। जी जी, मेरे कंफ्यूजन हुआ कि परमात्मा भी आत्म स्वरूप में, परमात्मा का कोई अलग से आत्मा है क्या कि जो आत्म स्वरूप में रहे? नहीं नहीं नहीं, वो गलत। हाँ जी, शेखर जी, आपका क्या प्रश्न है?
स्वामी जी प्रणाम जी। मतलब मैं थोड़ा सा, आपने अभी शंकराचार्य जी का बात किया तो मतलब थोड़ा सा जो मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनको, वो बोल रहे हैं कि जो चेतन तत्व है, कॉन्शियसनेस है, वो सभी में, वो परमात्मा में भी है, वो आत्मा भी है। मतलब जो परमात्मा की डेफिनेशन करते हैं वो चेतन तत्व है प्लस अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, वो ईश्वर है जी। और हम अपने अपने मतलब हम अपने अपने हर एक अपने अपने कमंडल में पानी रखा है, मतलब उसमें हमारे संस्कारों के कारण वो पानी तो एक है, लेकिन पानी उसमें हमारे संस्कार के कारण हम अलग अलग सब दिखते हैं। एक ही समुद्र के पानी में से जब अपने अपने कमंडल में अपना अपना पानी है, हर एक का अपना अपना, और उसके संस्कारों के साथ वो अपना अपना अलग से कर रहा है। परमात्मा का भी वही पानी तो वही है, लेकिन उसके अंदर वो अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य से उसको हम परमात्मा बोल रहे हैं। परमात्मा में भी चिन्ह मात्र तो वही है। ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो उचित है, लेकिन ये जो उदाहरण आप दे रहे हैं समुद्र का, ये उदाहरण देकर के क्या आप कहना चाहते हैं कि जैसे वो पानी एक होते हुए अलग अलग कमंडल में अलग अलग संस्कारों से युक्त होकर के अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है पानी एक है। ये तो उदाहरण है। इसी उदाहरण को यहाँ आप लगाएंगे क्या? जैसे शेखर जी में एक आत्मा है, मेरे में एक आत्मा है, सब में एक आत्मा है तो वो परमात्मा है, लेकिन शरीरों के कारण से, अपनी अपनी मूर्खताओं के कारण से अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन है परमात्मा। ये कहना चाहते हैं आप? वो परमात्मा के अंदर भी वो मतलब सेम ही जो कॉन्शियसनेस है, परमात्मा के अंदर भी चिन्ह मात्र तो वही है। देखिए इधर उधर नहीं जाना, ज्ञान अनंत सामर्थ्य है। देखिए शेखर जी, हमें इधर उधर नहीं जाना। आप चेतनत्व को लेकर के जो बात कह रहे हैं, वो चेतनत्व एक धर्म, एक अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं वस्तु को लेकर के। वस्तु एक अलग चीज है, उसका धर्म अलग चीज। ठीक है, चेतनत्व तो एक ही होता है। आप में भी वही चेतनत्व है, मेरे में भी वही चेतनत्व है, और परमात्मा भी वो चेतनत्व है। जैसे 10 जड़ पदार्थ है, सभी जड़ पदार्थों में जड़त्व रहता है। जैसे सभी मनुष्य हैं तो सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व रहता है, तो मनुष्यत्व तो एक ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा भी चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। दोनों चेतन होने के कारण से दोनों में चेतनत्व एक ही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न व्यक्ति अलग अलग है या व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, ये प्रश्न हो रहा है। यहाँ द्रव्य को लेकर के बात हो रही है, गुण को लेकर के नहीं। जी जी, वो तो अलग ही, वो तो हमारे गुण, हम गुण के कारण अलग हैं, परमात्मा गुण के कारण अलग है। हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब द्रव्य आप अलग अलग ही मानते हैं ना, जीवात्मा रूपी द्रव्य अलग है, परमात्मा रूपी द्रव्य अलग है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। पर शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। शंकराचार्य जीवात्मा द्रव्य अलग और परमात्मा द्रव्य अलग नहीं मानते हैं। मतलब किसी जगह पर, यहाँ जो मैंने उदाहरण दिया ना, वहां तो एक, वहां बिल्कुल अलग मानते हैं। जीवात्मा एक अलग बिल्कुल स्वतंत्र तत्व है और परमात्मा बिल्कुल स्वतंत्र द्रव्य अलग है। अगर एक मानोगे तो परमात्मा में बहुत सारे दोष आएंगे, वो बहुत कठोरता से उन्होंने बोल दिया वहां पर। लेकिन दूसरे स्थान में दोनों को एक मानते हैं। बस ये झगड़ा है, ये समस्या है। मतलब उसमें जीवात्मा तो है ही नहीं एक किस्म से, जो उसके संस्कारों के कारण उसने वो संस्कारों की जो टोपी चित्त ने पहन रखी है, तो इसलिए वो अलग दिखता है। उधर से दूसरी परमात्मा की टोपी अलग है, उपाधि अलग है, और सबकी अलग अलग है संस्कार। इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना शेखर जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सबके संस्कार अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग है। ये सब होते हुए भी हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मुख्य सिद्धांत, पहले सिद्धांत को सामने रखना। क्या आत्मा परमात्मा अलग अलग द्रव्य हैं या एक ही द्रव्य है? ये पहले एक स्थापित करना है। अगर हम ये स्थापित करते दोनों द्रव्य अलग अलग है तो कोई समस्या नहीं है। तो आपके वचनों में और मेरे वचनों में कोई अंतर नहीं है। आपका प्रेजेंटेशन अलग प्रकार का है, मेरा प्रेजेंटेशन अलग प्रकार का है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अलग अलग प्रेजेंटेशन सब कर ही सकते हैं। बात प्रेजेंटेशन को लेकर के नहीं हो रही है, बात हो रही है अद्वैतवाद और त्रैतवाद के बीच में जो बात हो रही है वो प्रेजेंटेशन को लेकर के नहीं है, ये सिद्धांत को लेकर के हो रही है।
सिद्धांत आत्मा रूपी द्रव्य, परमात्मा रूपी द्रव्य अलग अलग द्रव्य हैं या एक ही द्रव्य के दो नाम हैं, ये सिद्धांत है। पहले इसको क्लियर करना है, नहीं तो हम जो बातें कर रहे हैं ना, आप जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं जैसे प्रेजेंट करने, ये अलग अलग होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है हमको। आपके प्रेजेंटेशन में मेरे कोई समस्या नहीं है, और मेरे प्रेजेंटेशन को भी लेकर के दूसरे को कोई शायद समस्या नहीं हो सकती। समस्या प्रेजेंटेशन में नहीं है, समस्या सिद्धांत पे है। तो समय हो गया आपका, फिर कभी और विचार कर सकते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी इस पर भी हम सबको फोकस करना है। कई बार होता क्या है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं जी, तो बात करते 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 अंत में जाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सामने वाला मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ, तब दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं, तो इतना लंबा वाद संवाद क्यों चला है। इसलिए सबसे पहले सिद्धांत को सामने रखना। प्रतिज्ञा, इसी को तो कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य, कि अद्वैतवाद का क्या प्रतिज्ञा वाक्य है, त्रैतवाद व्यक्ति का क्या प्रतिज्ञा वाक्य है। द्रव्य, इस पर आप फोकस करके फिर आप बाद में कभी विचार कर सकते, हम समय मिल जाए, कि अद्वैतवादी। मैंने एक चीज कहूंगा कि जी, मेरा ऐसा सोचना है, हम हमारी आत्मा की डेफिनेशन अलग है, उनकी जो आत्मा की जो जिसको वो आत्मा कह रहे हैं हम, उनका वो अलग है। तो वो एक ही बात नहीं कर रहे ना, हम तो उसको कैसे दोनों को एक ही चीज में लाके फिर हम आपस का डिफरेंस देखेंगे। देखिए, आत्मा डेफिनेशन उनका भी अलग है, हमारा भी अलग है, ये भी है। हम डेफिनेशन को लेकर के भी नहीं बात कर रहे, द्रव्य को लेकर के बात करेंगे। मतलब जब शब्दों को लेकर के हम कोई बात नहीं करेंगे, और प्रक्रिया को लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। द्रव्य का मतलब इकाई, वस्तु। दुनिया में केवल मात्र एक वस्तु है, एक के अतिरिक्त तो दूसरी तीसरी और वस्तुएं भी है। अब वस्तु कहिए, द्रव्य कहिए, पदार्थ कहिए, चीज कहिए, मेरे कोई आपत्ति नहीं। हम चीज को, द्रव्य को, वस्तु को, इकाई को लेकर के, हम व्यक्ति को लेकर के बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति है या अनेक व्यक्ति, अलग अलग है। अब आत्मा शब्द, ब्रह्म शब्द, ईश्वर शब्द, इन सबके डेफिनेशन अलग है। वहां पर मेरे को भी पता है, अद्वैतवाद में आत्मा अलग, आत्मा शब्द से अलग को कहते हैं, ईश्वर शब्द से अलग कहते हैं, ब्रह्म शब्द से अलग कहते हैं, ये भी मेरे को पता है। प्रश्न वो शब्दों को लेकर के, डेफिनेशन को लेकर के नहीं है हमारा प्रश्न। मूल तत्व, वस्तु, एक वस्तु है दुनिया में, केवल मात्र एकत्व है या अनेकत्व है, इस पर प्रश्न है। अगर इस पर भी दोनों का मत एक है तो फिर हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। अगर वो अनेक तत्व मानते हैं तो हमें क्या परेशानी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वो दो भी मान ले ना तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। बस एक ही तत्व मानते तब हमें परेशानी है। ये मुख्य बात है। बात इसके बारे में और विचार कर लेंगे। जी। ओम शांति शांति शांति।